हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल हम लोग समझ गए हैं। आज के क्लास में बॉडी सेंटर्ड बीसीसी स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल, बीसीसी स्ट्रक्चर को शो करने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोगों को याद रखने हैं, और मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। मेडिकल सब में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, एक याद करने का सिंपल तरीका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल्स हैं? अल्काली मेटल्स हैं। तो ये ध्यान में रखिए, अल्काली मेटल्स कौन से स्ट्रक्चर को शो करते हैं? बीसीसी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में सारे लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल हो तो उसको आइडियल बोला जाता है, और अगर डिफरेंट हो तो उसको स्यूडो बोला जाता है। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 9 लैटिस पॉइंट, कैसे? 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर और 1 लैटिस पॉइंट बॉडी के सेंटर पर। तो टोटल हो गए 9 लैटिस पॉइंट। अगर वो आइडेंटिकल तो उनको आइडियल बोलेंगे, डिफरेंट है तो स्यूडो बोलेंगे। पढ़िए, इफ ऑल द 9 लैटिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल देन इट इज कॉल्ड आइडियल बीसीसी, एंड इफ डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्यूडो बीसीसी और बीसीसी लाइक। चलिए, अब हम लोग बीसीसी स्ट्रक्चर को डिटेल से समझते हैं कि यहां पर कौन से पार्टिकल्स आपस में टच में होते हैं, कौन से पार्टिकल्स आपस में टच में नहीं होते हैं। लोकेशन तो हम लोग अपने माइंड में भी इमेजिन कर लेंगे। बाई क्यूब का कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल और एक बॉडी के सेंटर पर, तो माइंड में भी। लेकिन कॉर्नर वाला, बॉडी का सेंटर वाला कौन टच में होता है, कौन टच में नहीं होता है, उनको समझें। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पिछले क्लास में भी ये हम लोग मॉडल देख चुके हैं। देखकर बताइए ये स्ट्रक्चर किसका है? ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। बीसीसी के स्ट्रक्चर को कैसे जनरेट करेंगे समझिएगा, यहां पर इस मॉडल से समझिएगा। ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। बीच में जो वाइड है, इस वाइड स्पेस में सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर, इस वाइड स्पेस में एक छोटा सा स्फीयर रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक का यह स्ट्रक्चर है। बीच में जो खाली जगह है उसमें एक छोटा सा स्फीयर मैंने रखा जो कि एग्जैक्टली फिट हो गया है। तो बॉडी के सेंटर पर जो स्फीयर मैंने रखा वो एग्जैक्टली फिट हो गया। उस स्फीयर का साइज इन 8 स्फीयर के साइज से छोटा होगा, लेकिन बॉडी सेंटर पर जो स्फीयर रखा गया है वो इन 8 कॉर्नर को क्या करेगा? टच करेगा। चलिए, यहां तक क्लियर। अब बॉडी सेंटर वाले स्फीयर का साइज जैसे ही स्लाइटली बढ़ाएंगे, इमेजिन कीजिए यहां पर बॉडी सेंटर पर जो स्फीयर गया है उसका साइज जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये 8 कॉर्नर वाले स्फीयर अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे। बॉडी सेंटर्ड वाले स्फीयर का साइज बढ़ाते 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 इस बॉल के बराबर लेकर आ जाइए। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर मिला वही हम लोग का क्या है? बीसीसी स्ट्रक्चर। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, जैसे ही बॉडी सेंटर्ड वाले स्फीयर का साइज बढ़ाएंगे ये कॉर्नर वाले अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे। मतलब बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी कॉर्नर वाला स्फीयर अपने टच में नहीं होता है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड पर जो स्फीयर गया वो बॉडी सेंटर्ड वाला स्फीयर 8 कॉर्नर के साथ क्या होगा? टच में होगा। तो ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर फिगर बनाएंगे। बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया? तो बॉडी सेंटर्ड पर ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। अभी 8 कॉर्नर अलोंग द एज आपस में टच में है। बॉडी सेंटर्ड पर एक छोटा सा स्फीयर रखा गया जो एग्जैक्टली जाकर फिट हो गया। वो बॉडी सेंटर्ड वाला स्फीयर 8 कॉर्नर के साथ टच में रहेगा। अब बॉडी सेंटर्ड वाले स्फीयर, इस वाइड वाले स्फीयर का रेडियस जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये कॉर्नर वाले स्फीयर अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे।
तो ये कॉर्नर वाले स्फीयर अपने कांटेक्ट को छोड़ दिए। अब बॉडी सेंटर्ड वाले स्फीयर, वाइड वाले स्फीयर का साइज बढ़ाते 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 कॉर्नर के बराबर पर लेकर आ जाएं, कॉर्नर वाले स्फीयर के साइज के बराबर या इस बॉल के साइज के बराबर, वही फाइनल स्ट्रक्चर बीसीसी का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे इमेजिन कीजिए, ये बॉल ऐसे रख दिए, ठीक है ना, और ये कॉर्नर का कांटेक्ट हटा दीजिए। इमेजिन करना है ये कॉर्नर वाले स्फीयर अपने कांटेक्ट को छोड़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में, लेकिन कोई भी कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता है। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में हमें क्या याद रखना है, कोई भी बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में होता है और कोई भी कॉर्नर किसी दूसरे कॉर्नर के साथ टच में नहीं होता है। चलिए फिगर को गौर से देखिए। अभी मॉडल तो हम लोग देखे थे, लेकिन मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, मॉडल हम लोग के पास नहीं होगा। उस मॉडल से एक चीज समझना आसान था कि कोई भी 2 कॉर्नर आपस में टच में नहीं होते हैं और बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में है। अब उस चीज को यहां से समझिए, जो चीज मॉडल से समझे थे वो चीज हम लोग के ऑन पेपर कॉपी में होना चाहिए, मॉडल एग्जाम में काम नहीं आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक कॉर्नर वाला स्फीयर कौन सा है, ए, दूसरा कॉर्नर वाला स्फीयर कौन सा है, बी, और ये स्फीयर कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड का। तो ये बॉडी सेंटर्ड वाला स्फीयर, ये स्फीयर 8 कॉर्नर के साथ टच में है। तो बॉडी सेंटर्ड वाला जब 8 कॉर्नर के साथ टच में है तो ए और बी दोनों के साथ क्या होगा, टच में होगा। अब आते हैं हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं। ए से बी का डिस्टेंस बोला जाए तो ए बी क्या है, बॉडी डायगोनल कितने के बराबर, √3a के बराबर। और रेडियस का टर्म्स में लिखे तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस कितना, r के बराबर। फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बोलिए, ये डिस्टेंस कितना, 2r के बराबर। और फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r के बराबर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 4r। तो यहां से एक रिलेशनशिप आ रहा है, a = 4r डिवाइडेड बाई √3। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में a बराबर 2r, बीसीसी के स्ट्रक्चर में a = कितना, 4r/√3। दूसरा फिगर अब ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया था बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी 2 कॉर्नर आपस में टच में नहीं होते हैं। तो इस फिगर को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर, कोई भी ये 2 कॉर्नर आपस में टच में नहीं है। और ये एक डॉट यहां पर दिखाया गया है, किसको रिप्रेजेंट किया गया है, बॉडी सेंटर्ड को। अब मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखने जा रहा हूं, समझिएगा क्या क्या पॉइंट मैं लिख रहा हूं। बॉडी सेंटर्ड में कोई भी 2 कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता है, वैसे ही बॉडी सेंटर्ड में कोई भी 2 बॉडी सेंटर्ड आपस में टच में नहीं होते हैं। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा। दूसरा पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड में कोई भी बॉडी सेंटर्ड पर जो स्फीयर है, ये स्फीयर बॉडी सेंटर्ड वाला, ये बॉडी सेंटर्ड वाला 8 कॉर्नर के साथ टच में। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी कॉर्नर की बात करें तो कोई भी कॉर्नर वाला स्फीयर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ क्या होता है, टच में होता है। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर कौन, जो टच में हो, जो सबसे नजदीक हो। तो सबसे नजदीक में कौन होगा, जो टच में होगा। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में ये बॉडी सेंटर्ड 8 के साथ टच में, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे, 8। वैसे ये कॉर्नर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में, तो कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर होता है, 8 के बराबर। चलिए पहले आप लोग बोर्ड पर जितना बना हुआ है उसको उतारिए, सेंटेंस को पढ़िए। इन बीसीसी स्ट्रक्चर नो 2 स्फीयर्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर वाले कोई भी 2 स्फीयर वो आपस में टच में नहीं होते हैं। नो 2 स्फीयर्स एट द कॉर्नर टच ईच अदर। सिमिलरली उसी तरीके से नो 2 स्फीयर्स एट द बॉडी सेंटर्ड टच ईच अदर। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी 2 कॉर्नर वाले स्फीयर आपस में टच में नहीं, कोई भी 2 बॉडी सेंटर्ड वाले स्फीयर आपस में टच में नहीं। तो आप लोग पहले इसको उतारिए।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। इन बीसीसी स्ट्रक्चर each sphere at the body centered touches 8 spheres at the corner। तो बॉडी सेंटर्ड पर जो स्फेयर है वो 8 कॉर्नर के साथ टच में होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी सेंटर्ड, यहां पर इस फिगर पर देखिएगा, फिगर से समझिए, 2 यूनिट सेल बनाए हुए हैं कॉर्नर पर और एक बॉडी सेंटर्ड ये, दूसरा बॉडी सेंटर्ड ये। तो ये बॉडी सेंटर्ड अपने क्यूब के 8 कॉर्नर के साथ क्या है, टच में है। तो ये बॉडी सेंटर टचेज 8 स्फेयर्स, टचेज 8 स्फेयर्स एट द कॉर्नर। तो ये जो बॉडी सेंटर्ड वाला स्फेयर है, ये बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, वैसे ये बॉडी सेंटर्ड भी 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट पढ़िए, सिमिलरली each sphere at the corner touches 8 spheres at the body centered। कोई भी कॉर्नर वाला स्फेयर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में है। सर कैसे, समझिए इसको। हम लोग इस कॉर्नर को लेते हैं समझने के लिए, इस कॉर्नर को, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे ही वीडियो में इमेजिन कीजिएगा। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करना है। ये कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर्ड टच में है। वैसे बताइए, ये बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में, तो ये बॉडी सेंटर्ड इस कॉर्नर के साथ भी क्या होगा, टच में होगा। तो ये बताइए, ये कॉर्नर इस बॉडी सेंटर्ड के साथ और इस बॉडी सेंटर्ड के साथ, 2 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में। अब ध्यान से समझिए, ये बॉडी सेंटर्ड इस कॉर्नर के साथ टच में, ये बॉडी सेंटर्ड इस कॉर्नर के साथ टच में। तो इसका मतलब ये जो कॉर्नर है वो इन दोनों बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में। यहां पर 2 यूनिट सेल बनाए हुए हैं, 2 यूनिट सेल बोर्ड के पीछे में निकलेगा, 4 यूनिट सेल हो जाएंगे, और 4 यूनिट सेल ऊपर में निकलेगा। तो कितने हो जाएंगे, 8 यूनिट सेल। 8 यूनिट सेल इमेजिन कीजिए भाई, 2 यूनिट सेल बने हुए हैं, 2 यूनिट सेल बोर्ड के पीछे में हो गए 4, और 4 यूनिट सेल ऊपर में हो गए कितने, 8। प्रत्येक यूनिट सेल में एक एक बॉडी सेंटर्ड निकलेगा। तो प्रत्येक यूनिट सेल में एक एक बॉडी सेंटर्ड। तो इसका मतलब ये कॉर्नर इस बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में, पीछे में 2 बॉडी सेंटर्ड उसके साथ टच में, और ऊपर में 4 बॉडी सेंटर्ड उसके साथ टच में। तो ये कॉर्नर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ क्या है, टच में है। तो एरो देकर लिखा जाए, touches 8 spheres at body centered। 8 स्फेयर बॉडी सेंटर्ड पर 8 स्फेयर को क्या करता है, टच में करता है। अब इसको मॉडल से समझिए, लेकिन ध्यान में रखिए मॉडल आपके पास नहीं रहेगा। इसे हमें बीसीसी का स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसे इमेजिन करेंगे, पार्टिकल्स कहां पर दिखाए गए हैं, कॉर्नर पर। अब 8 यूनिट सेल हैं, प्रत्येक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड पर एक एक पार्टिकल इमेजिन कीजिए। एक बॉडी सेंटर्ड पर यहां, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यहां, तीसरा बॉडी सेंटर्ड यहां, चौथा बॉडी सेंटर्ड यहां। वैसे ही प्रत्येक क्यूब के बॉडी के सेंटर्ड पर एक एक स्फेयर। तो नीचे में 4 यूनिट सेल, 4 बॉडी सेंटर्ड, ऊपर में 4 यूनिट सेल, 2 पार्ट में बांटिए, 4 यूनिट सेल नीचे में, 4 यूनिट सेल ऊपर में, 8 यूनिट सेल, सब में एक एक बॉडी सेंटर्ड। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बॉडी सेंटर्ड, यहां पर जो बॉडी सेंटर्ड है वो इस कॉर्नर के साथ टच में। मैं जो बोल रहा हूं वो इमेजिन कीजिएगा, ये बॉडी सेंटर्ड इस कॉर्नर के साथ टच में, ये बॉडी सेंटर्ड इस कॉर्नर के साथ टच में, यहां पर जो बॉडी सेंटर्ड है, यहां पर बॉडी सेंटर्ड इस कॉर्नर के साथ टच में, यहां पर जो बॉडी सेंटर्ड है इस कॉर्नर के साथ टच में। तो इमेजिन कीजिए, ये जो कॉर्नर है अपने ऊपर में 4 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में, और यही कॉर्नर अपने नीचे में 4 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में। तो ये कॉर्नर कितने के साथ टच में हुआ, 8 के साथ। लेकिन ये मॉडल आपके पास नहीं रहेगा, आपको इस फिगर से इमेजिन करना है। अब इस फिगर से इमेजिनेशन पर आइए। 2 यूनिट सेल दिख रहा है, 2 यूनिट सेल पीछे में 4 हो गए, 4 यूनिट सेल ऊपर में 8 हो गए। अब ये जो कॉर्नर है ये 2 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में, पीछे में 2 यूनिट सेल उन 2 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में, ऊपर में 4 यूनिट सेल उन 4 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में।
तो ये कॉर्नर वाला 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ क्या है, टच में है। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। ये जो फिगर बना हुआ है ध्यान दीजिए, ये दो स्फेयर आपस में टच में है, ये दो स्फेयर आपस में टच में नहीं है। ऐसे ही देखकर बताइए। मैं दो बॉल आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये दो स्फेयर हैं, ये दोनों आपस में टच में हैं। देखकर बताइए, जब ये दो बॉल आपस में टच में हैं तब इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, तो 2r के बराबर। लेकिन अब ये दो बॉल आपस में टच में नहीं है, तो इन दोनों बॉल का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो 2r से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझिए, ये दो स्फेयर आपस में टच में, तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, 2r। ये दोनों बॉल या दोनों स्फेयर टच में नहीं है, तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r से बड़ा होगा। तो कंक्लूजन, टू स्फेयर्स विल टच इच अदर इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2r। तो दो स्फेयर तभी टच में माने जाएंगे जब उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 2r हो। If distance between their center is greater than 2r, then they will not touch each other. अब इस पॉइंट को समझने के बाद हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। बीसीसी के स्ट्रक्चर में क्या बताया गया था कि कोई भी दो कॉर्नर वाले स्फेयर आपस में टच में नहीं होते हैं, तो वो तो मैंने फिगर से आप लोगों को समझा दिया। कोई भी दो कॉर्नर आपस में टच में नहीं, तो वैसे ही बीसीसी का स्ट्रक्चर में कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड भी आपस में टच में नहीं होता है। इस फिगर पर ध्यान दीजिए, एक बॉडी सेंटर्ड ये, दूसरा बॉडी सेंटर्ड ये। देखकर बताइए, ये बॉडी सेंटर्ड और ये बॉडी सेंटर्ड के बीच का डिस्टेंस ए के टर्म्स बताइए, हमें आंसर ए के टर्म्स में दीजिए। तो ये बॉडी सेंटर्ड और ये बॉडी सेंटर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ए के बराबर है, एज लेंथ के बराबर। तो ये दोनों बॉडी सेंटर्ड के बीच का डिस्टेंस ए के बराबर, और बीसीसी के स्ट्रक्चर में ए बराबर कितना आता है, तो 4r डिवाइडेड बाई √3 आता है। चलिए अभी इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2r, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है √3 को ऐसे सोल्व कर लिखिए 1.732, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये 2r से क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों स्फेयर के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 2r से बड़ा है, हेंस ये दोनों बॉडी सेंटर्ड आपस में टच में नहीं है। तो देयरफॉर टू बॉडी सेंटर therefore a sphere at the body center do not touch each other, do not touch each other। चलिए आगे प्रोसीड करने से पहले अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा समरी मिले, बिल्कुल कंक्लूजन को याद करते हुए चलिए। बीसीसी के स्ट्रक्चर को याद कीजिए। बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी दो कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता है, कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड आपस में टच में नहीं होता है। बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में, और कोई भी कॉर्नर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में। वो सब मैंने आप लोगों को फिगर से क्या करवा दिया है, इमेजिन करवा दिया है। लेकिन एग्जाम के लिए पॉइंट बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए आगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में, कोई भी कॉर्नर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में। वैसे ही कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड आपस में टच में नहीं होता है, कोई भी दो कॉर्नर आपस में टच में नहीं होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, नंबर, रैंक, पैकिंग फ्रैक्शन।
नेक्स्ट हम लोग समझे कोऑर्डिनेशन नंबर और रैंक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग निकाल चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर कौन? जो सबसे नजदीक में। सबसे नजदीक में कौन? जो टच में है। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर के साथ टच में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और कोई भी कॉर्नर 8 बॉडी सेंटर्ड के साथ टच में, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस। तो इसको समझिए, ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर्ड, ए कॉर्नर और ओ बॉडी सेंटर्ड, ये दोनों स्फीयर आपस में टच में हैं, तो यही डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस। और ओ से लेकर ए का जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल का आधा है, तो ओ ए बराबर कितना? √3a/2। तो ये याद रखना है, बॉक्स में जो भी घेरा जा रहा है उसको याद रखना है। बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के बराबर और नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना? √3a/2। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैंक पर आते हैं। रैंक को समझिए, शुरू में ही एक पॉइंट बताया गया था कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में चले जाएं, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, चाहे वो सिंपल या बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जाएंगे, कोई भी कॉर्नर 8 यूनिट सेल के साथ क्या होता है? शेयरिंग में। तो यहां पर आइए, ये जो कॉर्नर वाला है 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में, तो इस कॉर्नर का, इस स्फीयर का पूरा वॉल्यूम 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है, तो अपने यूनिट सेल में कितना हिस्सा रहेगा? 1/8। तो ऐसे 8 कॉर्नर सबका 1/8 1/8। लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड, ये किसी दूसरे के साथ शेयरिंग में नहीं, इसका पूरा वॉल्यूम या पूरा मास सब इसी यूनिट सेल के अंदर में है। तो रैंक जेड निकालिए, 8 कॉर्नर 8 × 1/8 हो गया, एक बॉडी सेंटर्ड पूरा का पूरा अंदर में ही है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का? z = 2। तो इसको याद रखना है, बीसीसी के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो याद रखिएगा, बीसीसी के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2, मतलब रैंक 2 के बराबर। चलिए हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ये फिगर बना हुआ है, समझिए। ये जो बॉडी सेंटर्ड पर स्फीयर है, ध्यान में रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड वाला स्फीयर 8 कॉर्नर के साथ टच में है, और ये कॉर्नर वाला है। तो कॉर्नर वाले स्फीयर, इसका पूरा वॉल्यूम 8 यूनिट सेल में शेयरिंग में है, तो अपने में एक यूनिट सेल में कितना रहेगा? 1/8। तो भाई स्फीयर का वॉल्यूम कितना? 4/3πr3। यहाँ पर इस यूनिट सेल में उसका 8वां हिस्सा है, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? तो 1/8 × 4/3πr3। और ये स्फीयर पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में है, तो ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर गया 4/3πr3। अब आगे बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? 1 अब इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इफेक्टिव कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है? तो ये स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? कॉर्नर वाला कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? 1/8 × 4/3πr3। एक कॉर्नर वाला स्फीयर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 8 कॉर्नर मिलकर इतने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। प्लस बॉडी सेंटर्ड वाला कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? तो 4/3πr3। इनको सम कीजिए, 8 8 कैंसल आउट, इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का? तो 2 × 4/3πr3। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम था 1 लेकिन उसमें इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। अब दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल? 2 पार्टिकल। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 2 पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल का वॉल्यूम कितना? 2 × 4/3πr3। तो देखिए, इसे और इसे दोनों को देखें, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, वो दोनों बराबर होते हैं। चलिए हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालें। फॉर्मूला याद कीजिए, न्यूमरेटर में इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 2 × 4/3πr3, डिनोमिनेटर में हम लोग का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 1 इसको सोल्व करें हम लोग,
तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। और a बराबर BCC में a बराबर कितना होता है, तो 4r डिवाइडेड बाई √3, इसका क्या चला जाएगा, क्यूब। अब इसे सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में आर क्यू, न्यूमरेटर में आर क्यू, आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो पैकिंग फ्रैक्शन का मैं बता रहा हूँ, ये आएगा √3 पाई/8, जो कि 0.68 के बराबर होता है। तो ये याद रखना है, BCC के स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन कितना, तो √3 पाई/8 या 0.68, मतलब 68% स्पेस ऑक्यूपाइड है, 32% स्पेस वैकेंट है। देयरफॉर 68% space is occupied and 32% space is vacant। 32% स्पेस क्या है हम लोग का, खाली है। और हम लोग लेयर को समझें। सिंपल क्यूबिक में याद कीजिए, लेयर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर लेयर डिफरेंट हो तो पहला लेयर डिफरेंट, ए बोले, दूसरा लेयर डिफरेंट, बी बोले, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। और अगर लेयर आइडेंटिकल हो तो नाम सेम रखा जाएगा। लेयर को आइडेंटिकल कब बोलते हैं, तो अगर लेयर डायरेक्टली ऊपर नीचे या डायरेक्टली आगे पीछे हो तो लेयर को क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल बोला जाता है। लेकिन अगर लेयर डायरेक्टली ऊपर नीचे या डायरेक्टली आगे पीछे नहीं हो तो लेयर को आइडेंटिकल नहीं बोलते हैं, तो वो डिफरेंट लेयर होते हैं। तो अब हम लोग BCC के स्ट्रक्चर में जरा लेयर को समझें। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 2 यूनिट सेल बना हुआ है, फिगर से बिल्कुल क्लियर। पार्टिकल का लोकेशन कहां पर, कॉर्नर पर, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर। देखिए मैं यहां पर लेयर निकाल रहा हूं, इमेजिन कीजिएगा एक लेयर में टॉप लेयर निकाल रहा हूं, ये हम लोग का टॉप लेयर है। ये हम लोग का टॉप लेयर, एक लेयर मैंने ये निकाला, बिल्कुल फिगर से क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं बॉटम पर लेयर निकाल रहा हूं, एक लेयर में ये निकाल रहा हूं, दूसरा लेयर देखिए ये बॉटम वाला लेयर है। एक लेयर में इसमें अभी और निकाल रहा हूं, एक मिडिल से निकाल रहा हूं मैं लेयर, ध्यान से देखिएगा। एक लेयर मैंने ये निकाला, ये तीसरा लेयर है। आराम से इमेजिन हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से फिगर को देखिए। 3 लेयर मैंने निकाले हैं, 3 लेयर मैंने निकाला है। ये हम लोग का टॉप लेयर, ये मिडिल लेयर और ये हम लोग का बॉटम लेयर। ध्यान से देखिए, नंबरिंग दे दीजिए, ये पहला लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। और देखकर बताइए, अगर हम लोग फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर की बात करें तो देखिए इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में एक बॉल, ये फर्स्ट लेयर, इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में एक बॉल, ये फर्स्ट लेयर, इसके डायरेक्टली नीचे में एक बॉल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर के डायरेक्टली नीचे में तीसरा लेयर है। तो फर्स्ट और थर्ड, ये टॉप लेयर और ये बॉटम लेयर बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर फर्स्ट लेयर का नाम हम लोग ए लेयर देते हैं तो थर्ड लेयर का भी नाम क्या आएगा, हम लोग का ए लेयर ही आएगा। थर्ड लेयर का भी नाम ए लेयर आएगा। चलिए अब हम लोग मिडिल लेयर की बात करते हैं। मिडिल लेयर की बात करें तो ध्यान दीजिए, मिडिल लेयर में 2 बॉल यहां पर दिखाए गए हैं, एक बॉडी सेंटर्ड का, दूसरा ये बॉडी सेंटर्ड का। अब देखिए इस बॉल के डायरेक्टली ऊपर में या नीचे में कोई बॉल नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये मिडिल लेयर, ये वाले बॉल पर बात करें तो ये बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड वहां पर है, इसके डायरेक्टली ऊपर में या डायरेक्टली नीचे में कोई बॉल नहीं है। तो अगर हम लोग गौर से देखें, ए लेयर में कौन से स्फेयर्स मिलेंगे, कौन से पार्टिकल मिलेंगे, कॉर्नर वाले। ये बॉटम वाला ए लेयर, यहां पर ध्यान दीजिए कौन से पार्टिकल मिलेंगे, कॉर्नर वाले। लेकिन मिडिल लेयर में जो पार्टिकल है वो बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल हैं। और ये मिडिल लेयर बॉडी का सेंटर, ये देखिए मेरे फिंगर को देखिएगा, इसके ऊपर नीचे कहीं कोई बॉल नहीं है।
मतलब ये मिडिल लेयर एक डिफरेंट लेयर है। तो हम लोग का डिफरेंट लेयर, इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, बी लेयर। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट लेयर होते हैं, ए लेयर, बी लेयर। तो पैटर्न कैसे रिपीट होता है, ध्यान दीजिए। ये कॉर्नर वाला लेयर, फिर बॉडी सेंटर्ड का लेयर, फिर कॉर्नर का लेयर, फिर इसके नीचे बॉडी सेंटर्ड। तो यहाँ पर पैटर्न कैसे रिपीट होगा, ए लेयर, फिर बी लेयर, ए बी ए बी ए बी, ए स्क्वायर पैकिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट लेयर, ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर, कौन सा, ए बी स्क्वायर पैकिंग। चलिए ये हम लोग का हो गया लेयर के बारे में बातें। अब यहां से ध्यान देकर बताइए, दो कंजिक्यूटिव, दो लगातार लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, तो आराम से देखकर बता दीजिएगा भाई ये डिस्टेंस कितना, एज लेंथ के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना हम लोग का हो गया, a/2 के बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लेयर, दो कंजिक्यूटिव लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना, a/2। और बीसीसी के स्ट्रक्चर में a बराबर कितना होता है, तो 4r डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। इसको सोल्व करें हम लोग, तो a बराबर 4r बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4r और 2 कैंसल आउट होकर कितना आएगा हम लोग का, 2r डिवाइडेड बाई √3। चलिए ये याद रखना है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पर आ जाए। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में याद कीजिए, कोई भी दो कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता है, वैसे ही कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड वाले स्फीयर आपस में टच में नहीं होते हैं। तो जरा इसकी बात करें हम लोग, ये ए लेयर में चलें, ए लेयर में देखकर बताइए, ए लेयर में जो स्फीयर्स है, कॉर्नर वाले स्फीयर्स हैं, तो ये दोनों कॉर्नर आपस में टच में नहीं, ये दोनों कॉर्नर भी आपस में टच में नहीं, कोई भी दो कॉर्नर आपस में टच में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ए लेयर में सारे स्फीयर, सारे पार्टिकल्स कॉर्नर वाले हैं, और बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी दो कॉर्नर आपस में टच में नहीं होता है। मतलब ए लेयर में कोई भी बॉल, कोई भी स्फीयर किसी दूसरे के साथ टच में नहीं है। वैसे ही बॉटम पर आइए भाई, ये भी कॉर्नर वाला ही सब पार्टिकल्स हैं। तो बॉटम वाले लेयर में जो स्फीयर है कॉर्नर वाले, और कॉर्नर वाले तो आपस में टच में होते ही नहीं है। चलिए अब हम लोग मिडिल लेयर पर आते हैं। तो मिडिल लेयर पर चले तो यहाँ जो स्फीयर्स हैं वो बॉडी सेंटर्ड वाले, देखकर बताइए, ये बॉडी सेंटर्ड और ये बॉडी सेंटर्ड टच में नहीं है। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड भी आपस में टच में नहीं होता है। तो इस बी लेयर में जो भी स्फीयर मिलेंगे सब बॉडी सेंटर्ड वाले ही मिलेंगे, और कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड आपस में टच में नहीं। मतलब बी लेयर में भी कोई भी बॉल किसी दूसरे बॉल के साथ टच में नहीं। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, बीसीसी के स्ट्रक्चर में चाहे ए लेयर की बात करें, बी लेयर की बात करें, जिस लेयर की बात करें, कोई भी स्फीयर अपने लेयर में, अगर ए लेयर की बात करें तो ए लेयर में किसी दूसरे के साथ टच में नहीं, बी लेयर की बात करें तो बी लेयर में किसी दूसरे के साथ टच में नहीं। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में किसी के साथ टच में नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब मैं बात करता हूं इसकी। तो ये जो स्फीयर है अपने लेयर में तो किसी के साथ टच में नहीं, लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड ऊपर के 4 कॉर्नर और नीचे के 4 कॉर्नर के साथ टच में। ये बॉडी सेंटर्ड 1 2 3 4 कॉर्नर के साथ टच में, ये बॉडी सेंटर्ड नीचे में 1 2 3 4 के साथ टच में। मतलब ये बॉडी सेंटर्ड अपने लेयर में किसी के साथ टच में नहीं है, अपने से ऊपर वाले लेयर में 4 के साथ टच में है, और अपने से नीचे वाले लेयर में 4 के साथ टच में। तो इसका मतलब टोटल कितने के साथ टच में, 8 के साथ टच में। तो कंक्लूजन याद कीजिए, बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में किसी के साथ टच में नहीं होता है, लेकिन अपने से ऊपर वाले लेयर में 4 के साथ टच में, और अपने से नीचे वाले लेयर में कितने के साथ टच में, 4 के साथ टच में। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर, 8 के बराबर। अभी हम लोग जो पॉइंट समझे थे उसी को लिखा गया है। इन बीसीसी स्ट्रक्चर, a sphere in a given layer does not touch any other spheres in that layer, but touches 4 spheres above that layer and 4 spheres below that layer,
हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 8। मैं फिर से इसको समझा देता हूं। भाई बी लेयर की बात कीजिए तो इस लेयर में जो स्फीयर है वो बॉडी सेंटर्ड वाला, कोई भी दो बॉडी सेंटर्ड आपस में टच में नहीं होता है। तो इस लेयर में ये जो बॉल है वो किसी दूसरे बॉल के साथ टच में नहीं होगा, लेकिन ये स्फीयर अपने से ऊपर में 4 कॉर्नर के साथ टच में और अपने से नीचे में 4 कॉर्नर के साथ टच में। तो ये स्फीयर अपने लेयर में किसी के साथ टच में नहीं है, अपने से ऊपर में 4 के साथ टच में, अपने से नीचे में 4 के साथ टच में। और तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर? 8 के बराबर। अच्छा, ए लेयर की बात करें तो ए लेयर में सारे बॉल कॉर्नर वाले, कोई भी कॉर्नर आपस में टच में होता ही नहीं है। तो इसमें भी कोई भी दो बॉल, ए लेयर में कोई भी दो बॉल अपने लेयर में किसी के साथ टच में नहीं है। और हम लोग इस टेबल को समझते हैं। ये टेबल हम लोग एक बार पहले भी किए हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। इसी टेबल को हम लोग कर रहे हैं बीसीसी के स्ट्रक्चर में। टेबल पढ़िए, पहला कॉलम क्या दिया हुआ है? टाइप ऑफ नेबर। तो नेबर कौन कौन से टाइप के? तो पहला है नियरेस्ट नेबर, दूसरा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तीसरा हम लोग का सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। नंबर ऑफ नेबर्स, नियरेस्ट नेबर की संख्या, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की संख्या, सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की संख्या और डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, कोई इमेजिनेशन नहीं, मैथमेटिकली कर सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जाएं, चाहे वो क्यूबिक हो, ऑर्थोरम्बिक हो, हेक्सागोनल हो, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, ये बीसीसी के स्ट्रक्चर में 9 पार्टिकल हैं, 9 में से किन्हीं भी 2 पार्टिकल को क्या करना है? चूज करना है। 9 में से किन्हीं भी 2 पार्टिकल को चूज करना है और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये बताइए कैसे निकालेंगे? भाई ये 9 पार्टिकल देखिए, 9 में से किन्हीं भी 2 पार्टिकल को चूज कीजिए, एनी 2 पार्टिकल को चूज करें और उनके बीच का क्या निकालें? हम लोग डिस्टेंस निकालें। तो ये 2 पार्टिकल, तो ये दोनों अलोंग द एज वाले हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए के बराबर। फिर ये हम लोग का क्या है? फेस डायगोनल है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a के बराबर। ये पार्टिकल, ये कौन सा है हम लोग का? तो यहाँ से यहाँ बोले तो ये बॉडी डायगोनल, तो ये कितना हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। ये पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना? बॉडी डायगोनल का आधा, तो ये ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? तो बॉडी डायगोनल के बराबर, √3a के बराबर। अब उसके बारे में बात करें तो ये दोनों, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना? तो ये बॉडी डायगोनल का आधा है, √3a/2। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर पर 9 पार्टिकल। तो 9 में से किन्हीं भी 2 पार्टिकल को हम लोगों ने चूज किया। अब कोई भी 2 पार्टिकल को चूज किए तो कौन कौन सा डिस्टेंस आया? एक डिस्टेंस a मिला, दूसरा √2a मिला, तीसरा √3a/2 और चौथा √3a/2। अब हमें करना क्या है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। √3a/2, इससे बढ़ता हुआ डिस्टेंस है a, उससे बढ़ता हुआ डिस्टेंस है √2a, उससे बढ़ता हुआ डिस्टेंस है √3a। तो जो सबसे कम डिस्टेंस पर हुआ वो नियरेस्ट नेबर, उससे इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर हुआ वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और उससे इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर हुआ वो हम लोग का सेकेंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और उससे जो इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर होगा थर्ड नेक्स्ट। लेकिन हम लोग को सेकेंड नेक्स्ट तक ही बहुत काफी है, थर्ड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एग्जाम में बात करें तो सेकेंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मोर देन एनफ, बहुत ही ज्यादा है, सेकंड नेक्स्ट तक का याद कर ले। हालांकि एग्जाम में अभी तक नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ही पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिए। ऐसे तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं याद, सेकंड नेक्स्ट, थर्ड नेक्स्ट, फोर्थ नेक्स्ट, फिफ्थ नेक्स्ट, ऐसे तो बहुत सारा निकाल सकते हैं।
लेकिन एग्जाम पर्पज से बोला जाए तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर तक एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड नेक्स्ट अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन याद कर कर चलें। तो हम लोग का बीसीसी के स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना आ गया, √3a/2। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना, a। सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना, √2a। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आगे आते हैं हम लोग नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, तो हम लोग पहले से कर चुके हैं 8। उसके बाद नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, जब सिंपल क्यूबिक हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया गया था चाहे सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जाएं, a डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल मिलेंगे, √2a डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल मिलेंगे। यहां पर देखिए a डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल, इधर हम लोग निकाल देते हैं 6 पार्टिकल, a डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल। देखकर बताइए ये पार्टिकल, इस पार्टिकल से लेफ्ट में ये a डिस्टेंस पर, राइट में a डिस्टेंस पर, ऊपर में a डिस्टेंस, नीचे में a डिस्टेंस, ये पीछे में a डिस्टेंस और आगे में a डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए इससे a डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल, कौन सा, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। वैसे ही इससे √2a के डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल मिलेंगे, 12 पार्टिकल, कौन सा, तो यहां पर भी हम लोग बना सकते हैं 12 पार्टिकल। कैसे, तो देखिए ध्यान से, मत बोलो, 12 पार्टिकल यहां पर ध्यान से देखिए कौन से, तो इससे देखिए इससे √2a के डिस्टेंस पर कौन कौन सा पार्टिकल, तो एक पार्टिकल ये निकलेगा, दूसरा पार्टिकल ये निकलेगा, तीसरा पार्टिकल ये निकलेगा, चौथा पार्टिकल ये निकलेगा। सिंपल क्यूबिक में हम लोग जो पढ़े हैं पूरा डिटेल से वहां पर ये फिगर से समझाया हुआ है। तो इससे √2a के डिस्टेंस पर 4 निकले, 4 और निकलेंगे, फिर 4 और निकलेंगे, तो ऐसे टोटल कितने निकलेंगे, 12। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल अब याद कर लीजिए, क्यूबिक स्ट्रक्चर में a डिस्टेंस पर 6 पार्टिकल होते हैं, √2a के डिस्टेंस पर 12 पार्टिकल होते हैं, √3a के डिस्टेंस पर 8 पार्टिकल होते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट याद कर लेना है। चलिए अब ये उतारिए। हाँ, अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर हम लोग सिंपल क्यूबिक पढ़ चुके, बीसीसी पढ़ चुके, न्यूमेरिकल अभी तक नहीं किए हैं। तो ध्यान दीजिए अभी तक न्यूमेरिकल का स्कोप हम लोग का नहीं आया है। अगर न्यूमेरिकल का स्कोप है भी तो 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा का स्कोप नहीं है। न्यूमेरिकल का स्कोप कहाँ पर आएगा, जब हम लोग एफसीसी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम लोग का न्यूमेरिकल का स्कोप तुरंत बढ़ जाएगा। तो वेट कीजिए, एफसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल हम लोग का क्या होगा, स्टार्ट होगा।